अब आगे बढ़ते हैं। खबर ये कि एनडीए सरकार के 11 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने 3 तलाक से लेकर वक्फ एक्ट लागू करने, ऑपरेशन सिंदूर, जातीय जनगणना समेत सरकार की सभी योजनाओं को लेकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। दिल्ली से हमारे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी। नीरज, केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए, रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर लिया। किन उपलब्धियों पर इस रिपोर्ट कार्ड में सरकार का फोकस रहा है और क्या कोई आयोजन भी है इसके बाद जो सरकार करना चाहती है? देखिए, आज जेपी नड्डा सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सभी पत्रकारों को इस मामले में बताया कि 11 साल में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां थी जो पहले नहीं हुई थी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि 2014 के पहले ये इस देश में तुष्टीकरण वाली सरकार थी, भ्रष्टाचार वाली सरकार थी, लेकिन 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जो न सिर्फ रिस्पॉन्सिबल सरकार थी, बल्कि जो भी उन्होंने कहा उसको उन्होंने पूरा भी किया। खासकर 3-4 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर उन्होंने इसका जिक्र किया। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि धारा 370 जो कश्मीर की एक लंबे समय से समस्या थी उसको पार्टी ने एड्रेस किया, सरकार ने एड्रेस किया और उसे समाप्त किया। इसके अलावा सरकार की जो आत्मबल है, पॉलिटिकल विल है, वो भी बहुत तेजी से दिखाई पड़ा, चाहे वो उरी की घटना रही हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो। ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिसके जरिए बताता है कि भारत सरकार की अपनी जो पॉलिटिकल विल है वो पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बदली है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि ऑपरेशन वंदे भारत समेत ऐसे कई मुद्दे रहे हैं, चाहे खासकर यूक्रेन युद्ध रहा हो तो हमारे भारतीय वहाँ फंसे थे, उसको कैसे दोनों देशों की सेनाओं को रुकवाया गया, युद्ध रुका, और उसके बाद हमारी जो पब्लिक थी, जो हमारे लोग थे, इंडियंस थे, यूक्रेन में थे, उनको कैसे वहाँ पे सेफ पैसेज से निकाला गया। ये सब ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बताती हैं कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, भारत की जो विदेशों में जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हुई है। इसके अलावा आर्थिक प्रगति भी बहुत तेजी से बढ़ी है। खासकर जो हमारी इकोनॉमी है, हम आज वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसके पीछे का प्लान यही है कि भारत सरकार ने जो काम किए हैं पिछले कुछ दिनों में, उससे हम आज सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में भी सामने आए हैं। आज पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट क्षमता बढ़ी है। तो ये सब बताता है कि भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों की वजह से इस तरह के बदलाव आए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं, जैसे किसानों को सीधा किसान समृद्धि योजना के तहत उनको सीधे कैश डिपॉजिट देना, एमएसपी बढ़ाना, इसके अलावा सेना में भर्तियां करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बाकायदा एक एक करके जेपी नड्डा ने गिनवाया भी और बताया भी कि इन 11 वर्षों में भारत की तमाम ऐसी उपलब्धियां रही हैं जो पिछले कई वर्षों में नहीं हो पाई थी। तो आज उन्होंने ये बताया और कई दिन, अगले ये 2-3 दिन तक ऐसी ये चीज़ें चलने वाली है। आज तो भाजपा के अध्यक्ष ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट्स में होगी, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भारत सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को सामने रखेंगे। जी, धन्यवाद करेंगे नीरज आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए।